जय मसीह जी, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज का एक दिन और हमें दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रार्थना के साथ खुदा के वचन में हम अपना ध्यान लगाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र करते हैं आज के समय के लिए। तूने सुबह से लेकर अभी तक ये जो 22वां दिन इस महीने का तूने हमें दिया, तूने संभाल कर रखा। आपका वचन को सुनने के लिए हम आपका हजूर हाजिर हो। जैसा शमूएल ने कहा, बातें कर गल कर, मैं हाजिर हूँ, मैं सुनूंगा। हम भी शमूएल के साथ उसका हजूरी में बैठे, तो हम सबसे गल बात करो। हमें आत्मिक आशीष दो, जिस्मानी आशीष दो, हमें दिलेरी दो। हमें आपकी तरफ हमारा दिल खोल कर बैठे हैं, कान खोल कर बैठे हैं। अरे को आशीर्वाद हो यीशु के नाम से, आमीन। भाई बहनों, खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें एक दिन और दिया। उसके बाद आपका दिन में कटे हुए हैं। आप लोगों को सबको परमेश्वर आशीष दे, जिस्मानी आशीषों से और रूहानी आशीषों से, ये धरती वाले आशीषों से और स्वर्ग वाले आशीषों से परमेश्वर आपको मालामाल करे। आज हम खुदा की वचन की तरफ जा रहे हैं। कल हमने ये सुना था, दावीद कैसा खुशी और आनंद के साथ संदूक का, बाजा का संदूक को अपना नगरी में लेके आए। आज हम हमारा उस विषय को आगे रखना है, सिर उठा के देखना, सिर उठाना। दूसरा शमूएल 18:24 आयत पढ़िए। दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा था। पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा। इधर हम देख सकते हैं कि दाऊद अपने घर से आंख उठा के देख रहे हैं। ये उसका कहानी है, अपना बेटा अबशालोम के बारे में है। जब वो अपने बाप दाऊद के खिलाफ जंग किया, जंग में वो मारा गया। उसका संदेश लेके एक संदेश वाहक आ रहे हैं। वो संदेश वाहक जब दूर से आ रहे हैं, वो आंख उठा के देख रहे हैं। आज उस कहानी को, दाऊद का बेटा अबशालोम का जीवन के बारे में हम कुछ देखने जा रहे हैं। अबशालोम कौन था? अबशालोम दाऊद का तीसरा पुत्र से। उसका पिता दाऊद उससे बड़ा प्रेम करता था। लिखा है कि वो बहुत बड़ा, ही वाज अ ब्यूटीफुल यंग मैन, एक बड़ा सुंदर जवान से। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन उसके 3 बेटे थे। वो बाद में मारा गया लगता है, मर गया लगता है। उसके एक बेटी था, उसका नाम था तमार। और वो एक शूरवीर थे, बड़ा जोरावर, एक शूरवीर नौजवान थे। उसका रथ थे, घोड़े थे, हमेशा 50 लोग उसके आगे आगे, रथ के आगे भागने वाला लोग भी थे। उसका कहानी ऐसा है, उसने अपना सगा भाई अबनेर को भी मारा और 3 साल अपने पिता के सन्मुख से भाग गया। बाद में उसके पिता ने उसको माफ़ी दिया, वापस अपना शहर में आ गया। दाऊद के पास आ गया, लेकिन लिखा कि फिर
वो अपने पिता के खिलाफ बगावत किया और दाऊद का सेना है, सेनापति जवाब था और वो उसके साथ जंग किया। ये जवान खूबसूरत अबशालोम मारा गया। ये मरने का कब्र लेकर जब आया उसके आगे की बातें हम देख सकते हैं। भाई बहनों, इस कहानी से हम बड़ा कुछ सीखना बड़ा जरूरी है। दाऊद का बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का दिल का मुताबिक बंदा से, मन के मुताबिक बंदा से। परमेश्वर का दिल हम दाऊद में देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा दिल देख सकते हैं। दाऊद प्रभु यीशु मसीह का भी एक टाइप है या रूप है, पूरा का पूरा से बता नहीं सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे लोगों को मसीह का रूप में या टाइप में बता जाते हैं, लेकिन हर कोई मसीह का बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो ही आप कामिल है। लेकिन कोई ना कोई रीति से हम दाऊद को परमेश्वर का दिल के मुताबिक बंदा जान सकते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे बातें दाऊद में मिल सकते हैं। इधर जब अबशालोम के खिलाफ दाऊद का, जब अबशालोम ने अपने बाप के खिलाफ जंग छेड़ा, उसने दिन ब दिन लोगों को अपनी तरफ से कपट से पिता के खिलाफ इकट्ठा किया। आखिर में आपस में जंग हुआ। दाऊद का जरा आर्मी है, बहुत बड़ा फौजों के लेके जवाब उसके पीछे पड़ गए। वो भी बहुत सारे दाऊद का यार मित्रों को भी अबशालोम ने अपने पीछे कर दिया था। सो उसका भी झुंड आपस में बहुत बड़ा जबरदस्ती जंग हुआ। मैंने आपको बोला जरा दाऊद के सामने जवाब का हार में जा रहे थे, जो अबशालोम के खिलाफ जंग करने के लिए। दाऊद का दिल देखो, दाऊद ने जवाब सेनापति को क्या बोल के भेजा। हम पढ़ेंगे 2 सामुएल 18:5। राजा ने योआब, अबीशै और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। इसमें एक पिता का बड़ा दिल देखो, पिता के खिलाफ लोगों को इकट्ठे करके पिता का फौज के साथ लड़ाई करने जा रहे, लेकिन वो पिता का एक दिल बड़ा देखो। उसने सेनापति को ये बोल के भेजा, मेरे निमित्त वो जवान अबशालोम के साथ कोमलता दिखाना। इसका दूसरा अर्थ है कृपा दिखाना, नरमाई दिखाना। भाई बहनों, किसके साथ दिखाना? जो दाऊद का अपने पिता के खिलाफ ही जो जंग छेड़ा। भाई बहनों, ये परमेश्वर का दिल को दिखाते हैं। परमेश्वर का बड़ा दिल है। 103 जबूर 10 और 11 आयत में लिखा है, पढ़िए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने अपने पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हाँ, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवाइयों के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर आज हमारे साथ कैसा प्यार करता। जितने आसमान जमीन से ऊंचा है, उतना ही परमेश्वर का रहमत और दया कितना बड़ा है। जैसे दाऊद ने बोला कि मेरे अंत दया करना। परमेश्वर बड़ा दिल, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करते, हमारे साथ बदला नहीं लेते हैं, बल्कि हमें माफी दे के अपना दिल खोल के हमारे लिए रखते हैं, क्योंकि वो हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं। क्योंकि
विलाप में 3 बाब 21 और 22 के बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 21-22। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का महाकरुणा है। क्योंकि उसकी दया अमर है, इसका दया अमर है, प्रति मोड़ नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, तेरा वफादारी महान है। भाई बहनों, हम मिटने के परमेश्वर की अगार कृपा है। वो बहुत कृपा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। कितने हजार लोग आज मिट गए, लेकिन परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को याद नहीं किया। खुदा का धन्यवाद। पहली गल, उसने योबाब को ये सुनिया देकर भेजा, मेरे निमित्त उस मेरा बेटा अबशालोम के साथ तुम दया करना। आगे हम दूसरा पढ़कर देखते हैं, दूसरा शमूएल 18 बाब 29-60। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? जब वो बंदा आ रहे थे सुनिया लेके, राजा को अभी तक पता नहीं चला, वो संदेश भाग के आ रहे। जब उसके पास आया, उसने पूछा, क्या वो जवान अबशालोम कुशल है? अंग्रेजी में लिखा, इज द यंग मैन अबशालोम सेफ? क्या वो सुरक्षित है? वो जवान कल्याण में है? कितना बाप का दिल है। वो जवान अबशालोम क्या सुरक्षित है? आज हमारा नौजवान सुरक्षित नहीं है। आज वो नशे में पड़े हैं, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स में पड़े हैं, बुरे काम में पड़े हैं। अबशालोम खुद अपना बाप का बरखलाफ जंग लड़ रहे हैं। आज कितने बच्चे हैं अपना माता पिता का अगुवाई में नहीं चल रहे, परमेश्वर के अगुवाई में चल गए, बगावत कर रहे हैं। आज उसका जीवन सुरक्षित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से बड़ा दूर है, परमेश्वर का वचन से दूर है, उसका हजूरी से दूर है, गलत संगति में है। ये हालात पर फिर भी पिता क्या सुरक्षित है? परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा बच्चे लोग सुरक्षित देखें। हमें ये सवाल अपने आप को भी देखना चाहिए, क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? वो कल्याण में है, सुख शांत में है? आज बहुत सारे माता पिता इस बात से बड़ा दुखी है, क्योंकि हमारा बच्चे आज से बाहर हो गया, खुदा के वजन से बाहर हो गया। माता पिता क्या आज्ञा नहीं मानते, बगावत करते हैं। लेकिन ये सवाल से वो बाप ने यही बोल के रखना चाहा, जो मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मेरा बेटा सुरक्षित रहे। अर्थ यह है, कलाम लगा कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कोई इंसान नाश हो जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान और बच जाए और जो कि सुरक्षित रहे। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारे सारे नौजवान सुरक्षित रहें, प्रभु में रहें, उसका हाथ में रहें, उसका हजूरी में रहें। जो हजूरी से बाहर चला गया, हम उनमें से प्रार्थना करना चाहिए। जब हाबेल मरा था, कायन को परमेश्वर ने यही सवाल पूछा, तेरा भाई हाबेल किधर है? आज ये सवाल है, हमें प्रार्थना करना। जगह जगह हम फटकते हुए जो कि प्रभु से दूर हो गए, जो अलग अलग प्रकार का गुनाह में और जो कदरे के रास्ते में पड़े हैं, परमेश्वर अपने रास्ते में लेके आए ताकि वो सुरक्षित रहे। तीसरी गल है, जब वो संदेश भाग आके दावीद को संदेश दे दिया, वो मर गया। उसने क्या कहा? दूसरा शमूएल 18 बाब 33, सेकंड शमूएल 18:33। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे
अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। इधर एक पिता का दिल को देखो, जब वो सुनिया मिला और जो कि ये कौन है, बाप का विद्रोह करने वाला, एक कत्ल करके भागने वाला से, और जो है कि हर गुनाह में बदी में फंसा हुआ घमंडी अपना पिता को गुद्दर आ जाके वो तख्त से बाहर भगाने वाला। देखो ये शख्स के लिए, अपने बेटे के लिए जब मौत को सुनाया बोलते ही, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, ये मेरे पुत्र अबशालोम, मैं तेरे बदले मरना, तेरे जगह पर मैं मरना चाहता। भाई बहनों, यही है खुदा का प्यार, यही है यीशु मसीह का प्यार। हम सलीब पर देखो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार को हम देखो, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे स्थान पर मारा गया। हम मरना नहीं चाहेगा। मैंने पहले बोला दावीद यीशु मसीह का एक रूप है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि दावीद अबशालोम की जगह पर मर नहीं पाया, लेकिन यीशु हमारे लिए मरा। लेकिन फिर भी उसका दिल था अबशालोम की जगह पर आप मरे, हमारा यीशु हमारे लिए मरा। क्योंकि रोमिया 5 बाब उसकी 6 से पढ़िए, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसलिए आप लोग देख सकते हैं दावीद का बड़ा दिल था अपने बेटे के लिए मरे, लेकिन हमारा यीशु हमारे लिए मरा। हम मरना था, लेकिन यीशु हमारे लिए मरा। हम दुख उठाना था, यीशु हमारे लिए दुख उठाया और सलीब पर हमारे लिए कुचला गया। ये याद रखो, हम जब पापी थे, निर्बल थे, हम दुश्मन थे, क्योंकि हम बगावत किया। तो वचन को नहीं मानते हैं, पर तो हम बगावत करते हैं, हम उसके खिलाफ पाप किया, गुनाह किया, अपराधी हैं, हम इसका योग्य नहीं। और जो कि लेकिन जब निर्बल थे, पापी थे, दुश्मन थे, ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मरा। हम खुदा का कितना धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने संसार के साथ ऐसा प्यार किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा कभी नाश अनंत जीवन पाएगा। उसको कुर्बानी के वजह से आज हम बच गए, वो मरा, हम बच गया, हमें अनंत जीवन मिला। पिता परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात हुआ। दावीद ने, पौलुस ने बोला ये वचन सत्य है, हर तरह मन योग्य यीशु मसीह पापियों के लिए दुनिया में आया, तो मरा। हम खुदा का धन्यवाद करिए। चौथी गल यह है दावीद को एक माफी देने वाला दिल से। 19 बाब 2 सामुएल 4 आयत पढ़िए। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। उसमें लिखा है कि उस अनाज्ञाकार, रेबेलियस, बगावत करने वाले, कपटी, चालाक एक बेटे के लिए वो फिर उसका नाम लेके पुकार रहे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। वो प्यार को और उसका माफी को दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर यही चिल्लाया उसे, एक माफी का पुकार से। उसने क्या किया, बोला कि खुदा बाप इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो उसका चिल्ला उठे, जैसा दावीद ने चिल्लाया, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चिल्लाया। किसके लिए? दावीद ने उस गुनाहगार बेटे के लिए चिल्लाया, यीशु ने माफी के लिए सलीब पर चिल्लाया। उस लोगों के लिए, उस जो फौजी लोग थे उसका जख्मी किया, कोड़े मारा, कीले ठोके और उसको थूका, भारी सलीब उसको मोड़े पर रखा, क्या क्या किया। लेकिन उसके लिए यीशु ने और जो कि सलीब पर चिल्लाया और
वो दोनों डाकू भी, और जो कि उसको तुच्छ जान देते, और बाद में यज्ञ ने तो यीशु को ग्रहण किया, लेकिन उन लोगों के लिए भी उसने ये भी माफ़ी मांगा, ये खुदावा इन्होंने माफ़ करो। ये याद रखना, दावीद का पुकार उस यीशु मसीह का पुकार जैसा था, एक माफ़ी का पुकार था, क्योंकि दावीद को एक माफ़ी देने का दिल था। दावीद पहले भी माफ़ी दिया, क्योंकि उसको परमेश्वर का दिल था, एक माफ़ी का दिल था। उसने शाऊल को माफ़ी दिया। शाऊल उसका सुसर्वित है, ये उसका जवाई थे, फिर भी इसके खिलाफ जलसी में, क्योंकि परमेश्वर का मसा इसके ऊपर हुआ, खुदा का काम उसको देखने पड़ा, उसको ये पता चला ये राजा बनेगा, और जलसी में उसको मारने के लिए कितनी बारी कोशिश की, लेकिन उसने माफ़ी दिया। कई बारी उसको मारने का मौका मिला, लेकिन उसने उसको माफ़ी दिया। मैं अभिशप्त को अपने हाथ में रखूँगा उसको, और जो कि उसको जिंदा छोड़ दिया। उसकी पोतरा सी मेफीबोशेत, जब उसका पिता, उसका सोहरा और उसका बेटा जंग में मर गया, लेकिन शाऊल का घराने के साथ और रहम किया, उसको पोते के साथ रहम किया, और उसको बुला के जो कुछ नष्ट हो गया था वापस किया। यरूशलेम में अपने मेज में उसके साथ खाना खिलाया, उसको पहुंचा हुआ सारी चीज़ वापस दिया। वो शाऊल दुश्मन था, लेकिन फिर भी उसका पीढ़ी के साथ उसने रहम किया। अबशालोम को पहले भी माफ़ी दिया, उसने अपने भाई को मारा था, लेकिन उसको भी माफ़ी दिया। इधर शिमई नाम का एक शख्स था, एक समय दावीद का दोस्त था, लेकिन उसने अबशालोम के पीछे पड़ के, जबकि पक्ष में होके दावीद जब अबशालोम के निमित्त अपना घर छोड़ के, राजधानी छोड़ के जा रहे थे, रास्ते में शिमई आके और जो कि उसको पत्थर मारते थे, उसको श्राप देते थे। उसने क्या बोला, वो श्राप देने दो, परमेश्वर उसका श्राप को आशीष में बदल सकता। दूसरा सामुएल 16:12 पढ़ने का कोई लोड़ नहीं। जब वो राजधानी में, जब ये सारे काम अबशालोम मर गया, दावीद अपने बादशाह में वापस आ गया, बहुत सारे लोग मिलने आया, ये शिमई भी वापस आया। उसने आकर कहा, मैं जो कुछ भी आपको श्राप दिया, पत्थर मारा, मुझे माफ करना। साथ वाले बोले उसको मारेंगे, उसने उसको मारा नहीं, बोलता कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुझे नहीं मारूंगा। कितनी बड़ी एक दिल है दावीद का, तो यीशु का दिल। यीशु ने अपने गुनहगारों को, सताने वालों को माफी दिया। वो सताने वाला कौन है? हम भी साथ हैं। वो हमारा अपराधों के लिए घायल किया, तो यीशु मसीह को सूली पर मारने वाले आप और मैं भी हूँ। हम खुदा का धन्यवाद। जोसेफ को कितना माफी लिखा है कि उत्पत्ति 50:20 और 21 आयत में लिखा है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या क्या दुख दिया, क्या क्या कष्ट दिया। उसको कुएं में सुटा, 20 रुपये के लिए बेच दिया, और जो गुलाम बन के जेल में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको ऊंचा किया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, प्रधानमंत्री बना। वो भाई लोग सारे उसका पास है, उसको क्या कहा? पढ़ो उत्पत्ति 50 उसकी 20 और 21 आयत पढ़ी। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। आमीन। इधर यूसुफ का भी एक माफी का दिल देखो। उसका भाई उन्हें क्या क्या उसको तंग किया, सताया, लेकिन जब ऊंचे ओहदे पर पहुंचा, उन्हें बोला कि तुम मेरे विरुद्ध और जो दुरुपाय किया, लेकिन परमेश्वर ने सारी बात भलाई में बदला। मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा और जो कि तुम्हारा रक्षा करूंगा। हमारा यीशु यही किया। हमने क्या क्या उसका विरुद्ध किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया, हमको सुरक्षा दिया, हमें अपना बेटा बेटियां बनाया। और हमको दादा कितना धन्यवाद करना चाहिए।
इस जगह पर हम दावीद का बहुत बड़ा दिल को माफी का दिल को दे सकते हैं। आज हमें एक छोटी सी कहानी से हमने क्या सीखना है? हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इतना बड़ा नजात परमेश्वर हमको दिया, हम गुनाहगार पापियों को, और उसने प्यार किया, अपने संतान बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया, और जो कि अपना प्यार में दिया, अपना पुत्रात्मा ने दिया, अपना संगति में, और जो खुदा निशान में लेके आया, सामने दल का कीचड़ से उठा के चट्टान पर खड़ा कर दिया, हमारा जवान में एक नया गीत दिया, उसका उचित है। हम पाप अपराध में मरा हुआ हमको उधर से उठा के अपना प्रिय पुत्र के साथ और जो कि स्वर्गीय स्थान में बिठाया। हम खुदा का धन्यवाद करें। हम ये सीखना चाहिए इससे। पहली गल हम खुदा का धन्यवाद, दूसरी गल हमें भी दूसरों को प्यार करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। यीशु ने हमें बचाया, हमें प्यार किया, हमें माफी दिया, पिता के साथ हमारे लिए माफी मांगा, हमें बचाया। हम भी एक दूसरे को प्यार करना, वो दावीद वाले दिल खुदा से हम मांगेंगे, हम उस यीशु का दिल हमसे मांगेंगे। आइए प्रार्थना अब ये आयत पढ़ के हम बंद करेंगे। मत्ती 5 बाब उसका 40 से लेकर 48 तक, मैथ्यू 5:44-48। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। पिताएं कि तुम बैरियों को प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दावीद भी ऐसा किया, और जो दर्शालों ने उसको बड़ा सताया, लेकिन उसको अपना प्यार दिखाया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसने चिल्लाया। आइए हम भी चिल्लाइए, हम भी खुदा के आगे प्रार्थना करिए। आगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, हाँ जी, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हाँ जी। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम अगर करो, हम अपना प्रेम करने वालों से प्रेम करें तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? हमारे लिए क्या फल हो गएगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? दूसरे गैर लोग भी ऐसे करते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो हाँ जी। तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हाँ जी। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? हाँ। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उसका स्वभाव हमें भी होना चाहिए। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर ने हमें बचाया। सो आज हम इस कलाम से क्या क्या हमने सीखा है? पहली गल, हमें दावीद का दिल, एक प्यार करने वाला दिल, एक माफी देने वाला दिल, वही दिल हम परमेश्वर में देखा और हमें यीशु मसीह में देखा, हमारे लिए सलीब पर हमारा हमको बचाया। जैसा दावीद ने ये पुकारा, तुम मेरे निमित्त उस जवान के ऊपर रहम करना, उसने ये भी पुकारा। और जो कि क्या वो कुशल है, हमें इस दिनों में प्रार्थना ज़्यादा करना, हमारा जवान लोगों के लिए वो कुशल रहे, उन लोगों का जीवन बदले, ताकि माता पिता खुश हो जाए और परमेश्वर खुश हो जाए। हमारा जवानों का कुशलता के लिए हम प्रार्थना करिए, उस पापी और गुनाहगारों के लिए प्रार्थना करिए जो आज तक प्रभु में नहीं आया, उन लोगों के लिए रोइए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर यही नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता हर कोई बचाया जाए। आखिर में हम देखा परमेश्वर का वो प्यार और वो माफी देने वाला दिल परमेश्वर हमें भी दे। दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। हम आपका शुक्र है आज के समय के लिए, आपका मुबारक नाम लेकर जो आप इकट्ठे होने में तौफीक दे दे, दुआ करते हैं। अब शालों क्या क्या अपने पिता के साथ किया, लेकिन अब शालों के लिए बाप का दिल बड़ा था, एक माफी का दिल था, प्रेम का दिल था, उसके लिए रोए, इतना कुछ उसने रोया, मैं उसके जहाँ पर मरे तो अच्छा था। जंग करने वाले के साथ भी यही बोल के भेजा, मेरे मित्र उसके साथ कृपा दिखा रहे। मेरे खुदा जी आज भी तो दुनिया के साथ कृपा दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, लेकिन दया को तुझे न जाने, तेरा याद है को दया को याद करके लोग परमेश्वर मुड़े, तौबा करें। तो ये नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, बल्कि हर कोई बचाया जाए।
हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करें। अच्छा लोग जैसा जो परमेश्वर से दूर हो गया, अपने माता पिता के विद्रोह में आ गया, मेरे खुदा जी कई परिवार का पापों के गुलामी में है, आज़ाद करो मेरे खुदा जी, आज़ाद करे और वो तेरी तरफ मुड़े। तो ये नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है जवान अपना जवान उम्र में खुदा को याद रखे। छुटकारा तो दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं। धन्यवाद ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में भी एक दूसरे को प्यार करने के लिए, माफ़ी देने के लिए पैगाम दिया। हमें तो भी बख्शो, हम हमारा वायद करने वालों को भी प्यार कर सके, मेरे खुदा जी माफ़ी दे सके। धन्यवाद करते हैं ये समा में अपने सारे कलिसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दुख और तकलीफ का समा तो सबको संभाल करो खुदा, में चैन से रखो, दुख हजार बीमारों को शिफा देना। जहाँ जहाँ पर ताड़े लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, संगति करें, वचन को पढ़ें। हे मेरे पिता जी, जवानों के लिए रोवन, कलिसिया के लिए रोवन, हमारा ये देश का कोरोना बीमारी से छुटकारा पाने के लिए रोवन। तो मेरे पिता जी तरफ धन्यवाद, सबको बदर अनुग्रह होना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारा खुदा यीशु की अनुग्रह, खुदा बाप दोनों की संगति हम सबके साथ भी सारे संतों के साथ आज से लेकर अभी होते रहेंगे। आमीन। सबको जय मसीह जी। हम अभी थोड़ा सा छुट मिला, अभी कलिसिया के पास अभी आते रहते हैं और बारी बारी करके आप लोगों के पास भी हम आते रहेंगे। हमारे लिए दुआ करो, आपके लिए दुआ करते हैं। सब